वेरी गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास वो है नेक्स्ट चैप्टर का डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी मीन्स होता है विविधताएं। विविधताएं मतलब अनेक प्रकार के जिनमें जीव जंतुओं की कैटेगरीज आती हैं। विविधताएं उन्हीं को कहा जाता है जिसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें आपको दिखती हैं। डाइवर्सिटी मतलब होता है विभिन्न प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ कहे जा रहे हैं, तो मतलब जीव जंतुओं के बारे में बात हो रही है। तो इसमें आप विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे, वो चाहे प्लांट से हो चाहे एनिमल से रिलेटेड हो। व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन? देखिए क्लास, आपका इस चैप्टर में आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है। क्लासिफिकेशन होता क्या है? सबसे पहली बात, क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है? दूसरी बात, देखिए क्लासिफिकेशन इसलिए किया गया था, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका इसलिए क्लासिफिकेशन किया गया क्योंकि ताकि उनकी एक ग्रुपिंग बन सके। जैसे कि आप देखते हो कि मैं किसी भी रिलीजन को हार्म नहीं पहुंचाना चाहती, पर मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, उसे अदरवाइज़ मत लीजिएगा। देखिए जैसे जनरल कैटेगरीज़ में आते हैं, ओबीसी कैटेगरीज़ में आते हैं, एससी कैटेगरीज़ में आते हैं, एसटी कैटेगरीज़ में आते हैं ना, अलग अलग तरीके की कैटेगरीज़ हैं। तो इनको हमने डिवाइड कर रखा है। इसमें अब जनरल में आने वाले बहुत सारे हैं, जैसे हो गए आपके सिंह, हो गए आपके चौहान, हो गए, है ना। और ओबीसी कैटेगरीज़ में ऐसे ही करके बहुत सारे आते हैं। तो हमने एक एक कैटेगरीज़ बना रखी है ना, इनको मतलब इनको एक वो स्पेसिफिक कैटेगरीज़ दे दी कि इस कैटेगरीज़ में ये सब डिवाइड होंगे। तो वैसे ही क्लासिफिकेशन करने मतलब जीव जंतुओं को क्लासिफिकेशन के मतलब एक कैटेगरीज़ देने के लिए एक वर्ड बन गया क्लासिफिकेशन, जिसमें एक ग्रुपिंग हो जाती है, सॉर्टिंग हो जाती है सभी जीव जंतुओं की। ठीक है, जैसे कि आप एक जगह पे जैसे आप मैनेजमेंट है, कॉमर्स साइड हो, साइंस साइड हो, आर्ट साइड हो, ठीक है, मैथ साइड हो, ये 4 साइडें हैं। तो अब इनकी बुकें हमने लाइब्रेरी में लगा दी। एक जगह हमने बायो साइड की बुक लगा दी, एक जगह हमने आपके मैथ साइड की बुक लगा दी, एक हमने एक हमने जो सेक्शन बनाया उसमें कॉमर्स साइड की, एक हमने बनाया आर्ट साइड की बुक्स लगा दी। तो ये बुक्स हमने क्यों अरेंज की? ताकि आर्ट साइड वाला यहाँ जाए, बायो साइड वाला यहाँ जाए, कॉमर्स साइड वाला यहाँ जाए, मैथ साइड वाला सपोज़ यहाँ जाए। तो ग्रुपिंग बना दी, सॉर्टिंग बना दी ऐसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ताकि हमें ये क्लैरिफाई हो जाए कौन से ग्रुप में कौन से मतलब कौन सी जगह पे कौन सा आता है आपका, कौन सी लाइब्रेरी में कौन सी बुक्स मिलनी है। तो उसी के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन बना दी ताकि ग्रुपिंग हो जाए, सॉर्टिंग हो जाए ऑर्गेनिजम्स की। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिसमें सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस आते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिजम्स की सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के बेस पे उनको ग्रुपिंग कर दी गई, उनकी सॉर्टिंग कर दी गई। उसी को हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। सिमिलैरिटीज़ मतलब आपने देखा होगा क्लास, चिंपैंजी, मंकी, गोरिल्ला, ये सब क्या है? प्रजातियाँ हैं बंदर की। तो सिमिलैरिटीज़ हैं। तो वैसे ही और डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते ही हैं। चिंपैंजी अलग होता है, मंकी अलग होता है दिखने में, गोरिल्ला अलग होता है, ठीक है ना। तो डिफरेंसेस भी हैं इनके बीच। तो उन्हीं के बीच में ग्रुपिंग और सॉर्टिंग कर दी है, जिसको क्लासिफिकेशन कह रहे हैं। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। एसेंशियल क्यों है ये, ज़रूरी क्यों है क्लासिफिकेशन? इससे क्या होता है, स्टडी को मतलब स्टडी जो होती है वो ईजी हो जाती है, मतलब आसान हो जाती है। ठीक है, तो देखिए क्लास, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि आप पहले भी पढ़ चुके हो कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कुछ होते हैं पैरासाइट्स, कुछ होते हैं यूनिसेलुलर, कुछ होते हैं यूकैरियोटिक्स, प्रोकैरियोटिक्स, मल्टीसेलुलर, सैप्रोफाइटिक्स। और यहाँ पे आपका लिखा है स्कैवेंजर्स। यहाँ पे स्कैवेंजर्स लिखा है, इसको मैंने पूरा यहाँ पे नहीं आ पाया था तो मैंने नीचे लिख दिया। ठीक है, स्कैवेंजर्स। तो ये सब आपके क्या हैं? विभिन्न विभिन्न तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब जीव जंतु हैं। अब देख रहे हैं आप, ये पैरासाइट्स है। पैरासाइट मतलब पैरासाइट वो जंतु होते हैं जैसे आपकी लीच, मॉथ। लीच आपने देखा होगा, मॉथ को भी सुना होगा आपने, और लुइस को भी सुना होगा। लुइस जूं होता है क्लास, जो आपकी सर पे रह के जो सक नहीं करता रहता है आपके ब्लड को, जो आपके सर पे जो इंसेक्ट हो जाते हैं, जूं है जिसको कहा जाता है हिंदी में, तो लूज उसको कहते हैं। जो ये क्या करते हैं, पैरासाइट्स दूसरों की बॉडी में रहकर उनका नरिशमेंट लेते हैं। तो जैसे लूज, मच्छर, ठीक है, मॉस्किटो भी देखिए आपकी बॉडी में रहकर आपके नरिशमेंट को लेता है। तो वैसे ही आपके पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, पैरासाइट्स हो गए जो दूसरों की बॉडी में रहकर उनका नरिशमेंट ले रहे हैं। ये जोंक भी सुना होगा आपने, जोंक भी, जैसे खटमल। ठीक है, खटमल तो खैर नहीं, लेकिन जोंक वगैरह पैरासाइट्स में आते हैं आपके। तो ये आपके हो गए आपके पैरासाइट्स। यूनिसेलुलर क्लास वो होते हैं जो एक सेल से बने हों, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, डिफरेंट तरीके के ऑर्गेनिजम्स की बात कर रही हूँ क्लास में। ठीक है, सैप्रोफाइटिक्स वो होते हैं, सैप्रोफाइट्स वो होते हैं जो सड़ी गली जगहों पे रहते हैं। ठीक है, डेड एंड डिकेज, जो मतलब डेड एंड डिके जगह पे ग्रो होते हैं और उगते हैं, जैसे मशरूम आपने सुना होगा,
है ना, ये सैप्रोफाइट्स होते हैं। यूकैरियोट्स क्लास वो होते हैं जिनका न्यूक्लियस पूरी तरीके से डेवलप होता है। यूकैरियोट्स में आपके प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनका न्यूक्लियस पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता। न्यूक्लियस क्या है क्लास? एक जेनेटिक मटेरियल है। न्यूक्लियस क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल वो मटेरियल होता है क्लास जो आनुवंशिक तत्व होते हैं जो हमें माता पिता से अपने मिलते हैं। जैसे कि आँख हमारे पापा से मिलती जुलती है, कान हमारे मम्मी पापा से मतलब मम्मी से मिलता जुलता है। तो वो जब चीज़ें आनुवंशिक हैं वो किसके ज़रिए आ रही हैं? न्यूक्लियस के ज़रिए आ रही है, क्योंकि न्यूक्लियस में ही जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक तत्व हैं। और न्यूक्लियस इसका पूरा इसमें कैसा होता है? आधा डेवलप, मतलब इसमें पूरा वेल डेवलप नहीं होता है प्रोकैरियोट में। और यूकैरियोट में न्यूक्लियस पूरा डेवलप होता है, इसीलिए इसके अंदर क्या आ रहे हैं? जीव जंतु आ रहे हैं, मानव आ रहे हैं, सब यूकैरियोट्स के अंदर आ रहे हैं। मल्टी सेलुलर क्लास वो होते हैं जो बहुत सारे सेलों से बने हैं। इसके अंदर भी ह्यूमन बींग आते हैं, प्लांट्स आते हैं, प्लांट्स भी मल्टी सेलुलर हैं, और आपकी बर्ड्स आती हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, ये सब कैसे हैं? मल्टी सेलुलर हैं। स्कैवेंजर क्लास, स्कैवेंजर वो होते हैं जो सड़ी गली जगहों पे सड़ी गली चीज़ों को खाते हैं, ठीक है। जैसे आपका गिद्ध हो गया, चील हो गई, तो ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हो गई क्लास। जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें बहुत सारी वेराइटीज़ आपको देखने को मिलती है। तो इन्हीं के ही क्लासिफिकेशंस करने का मतलब इन्हीं का ही क्लासिफिकेशन किया जाता है जो आपके इस लेसन में आपको पढ़ना है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। क्यों? क्योंकि इससे स्टडी क्या हो जाती है? ईजी हो जाती है। एडवांटेजेस क्या है क्लासिफिकेशन के क्लास? मेक द स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स वेरी कन्वीनियंट। जो आपकी स्टडी है उसको बहुत ही कन्वीनियंट कर देता है, मतलब बहुत ही ईजी बना देता है, ठीक है। आसान तरीके से आप स्टडी कर सकते हो इसके ज़रिए एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स की। क्लासिफिकेशन फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इससे आइडेंटिफिकेशन मालूम चलती है ऑर्गेनिजम्स की, मतलब वो किस प्रजाति का है, उसका जूलॉजिकल नेम मालूम पड़ता है आपको। हर एक ऑर्गेनिजम्स का जूलॉजिकल नेम दिया गया है। जैसे आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स में, जो क्रॉप्स वाला था आपका में, जिसमें हनी बी में आपने पढ़ा था बहुत सारी वैरायटी थी। इंडियन हनी बी को आप लोग कह रहे थे एपिस इंडिका, है ना, ये इसका जूलॉजिकल नेम था, तो उसको एक आइडेंटिफिकेशन मिल गया है, ठीक है। देखिए क्लासिफिकेशन शोज रिलेशनशिप्स अमंग वेरियस ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन शो करता है रिलेशनशिप को जो ऑर्गेनिजम्स के बीच में है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था रिलेशन एक है, जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला, मंकी, ठीक है, ये सब क्या है? इनके बीच में एक रिलेशन है। कैसे कैसे कि मतलब इनके पूर्वज सेम, मतलब जो जैसे आप देखिए रिलेशनशिप कैसे है, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। एग्जांपल जैसे ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग में आप लोग जानते हो बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होती है ना हम लोग में भी। और मंकी का ले लो, मंकी में भी क्या है? बैकबोन है। फिश में भी क्या है? बैकबोन है। तो ये क्या है? ये इनके एंसेस्टर, इनके पूर्वज कहीं ना कहीं से मिलते जुलते होंगे, क्योंकि तीनों में बैकबोन है। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन की। रेस्पिरेटरी ऑर्गन इसमें भी लंग्स है, इसमें भी लंग्स है, पर इसमें क्या है? गिल्स है ना। तो ये अलग हो गया। तो इसका सबसे ज़्यादा पास वाला एंसेस्टर मतलब पूर्वज कौन हुआ? मंकी हुआ ह्यूमन का, ठीक है। ह्यूमन की बात हो रही है, ह्यूमन से करेक्टर ज़्यादा किसके मिलते जुलते हैं? मंकी के, क्योंकि फिश में तो गिल्स होते हैं, बाकी मंकी और ह्यूमन में क्या हो रहा है? लंग्स हैं। तो इसका पास वाला रिलेशनशिप किसकी, इसी से बताया जा रहा है। क्लासिफिकेशन शोज रिलेशनशिप अमंग वेरियस ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब कौन सा पास का रिलेशनशिप है ऑर्गेनिज्म से मिलता जुलता, इसको भी ये बताता है क्लासिफिकेशन, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन इज़ यूजफुल फॉर फ्यूचर यूज़। मतलब क्लासिफिकेशन फ्यूचर के यूज़ के लिए भी हेल्पफुल है, नॉट ओनली फॉर बायोलॉजिकल बट ऑल्सो फॉर द वर्किंग इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, फॉरेस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। मतलब क्लासिफिकेशन आपके लिए यूज़फुल है फ्यूचर के लिए भी, आगे आने वाले भविष्य के लिए भी, क्योंकि देखिए क्लास जो भी सड़ी गली चीज़ें होती हैं फॉसिल्स बन जाती हैं। फॉसिल्स मतलब होता है जीवाश्म। जीवाश्म का मतलब है जो कि सड़ी गली चीज़ें जो भी बहुत वर्षों तक दबी हुई हैं, कहाँ पे? ज़मीन में, ठीक है। जैसे कोई जैसे आप देखते हैं जानवर कोई मर गया है, पेड़ों की टहनियाँ हैं वो गिर गई हैं, बहुत वर्षों तक पड़ी रहती हैं जब, तो ये मिट्टी में मिल जाती हैं, हवा के कांटेक्ट में आती हैं, पानी के कांटेक्ट में आती हैं, तो ये मिलकर क्या बना देती हैं? फॉसिल्स बना देती हैं। और यही फॉसिल्स क्या बन जाते हैं? पेट्रोल, डीजल नीचे से निकलते हैं खुद जब हम लोग खोदते हैं बहुत वर्षों तक, बहुत सालों बाद। तो ये यूज़फुल भी हैं कई इंडस्ट्रीज़ के लिए इनसे, और इन फॉसिल से मतलब कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनसे आपके क्लासिफिकेशन से मेडिसिन भी बनती हैं, मेडिसिन की फील्ड्स में भी वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन के एडवांटेजेस क्लास। अब देखिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है, जो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए आप ये देखिए और इस पे नोट्स प्रिपेयर करिए क्लास। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट।